सभी को नमस्कार। मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि आत्महत्या के बाद क्या होता है या आत्महत्या करना कितना सही। इसके पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगी कि सपोज हमने किसी को कुछ गिफ्ट दिया और जिसे हमने गिफ्ट दिया उसने हमारे गिफ्ट को तोड़ मरोड़ के हमारे सामने रख दिया, हमें वापस कर दिया। हमें कैसा लगेगा? हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, हमें बहुत बुरा लगेगा। और इतना ही बुरा ईश्वर को लगता है, उन ईश्वर को जिन्होंने हमें ये शरीर दिया। फ्रेंड्स, ये जो हमारी आत्मा होती है ना, हमारी आत्मा, उसको ये शरीर सिर्फ और सिर्फ उनके कार्मिक अकाउंट को पूरा करने के लिए दिया जाता है, ताकि उनके जो भी कर्म बंधन है उनको करके वो मुक्त हो सके। तो ये शरीर जो है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो फिजिकल फॉर्म में हम देखते हैं, बट एक्चुअल में वो हमारी आत्मा का वाहन होता है। हम मेल फीमेल किसी भी रूप में जन्म हम अपने कार्मिक अकाउंट को पूरा करने के लिए लेते हैं। ईश्वर हमें ये शरीर इसीलिए देते हैं कि हम अपने कार्मिक अकाउंट को पूरा कर सके। अब बात करते हैं आत्महत्या की। तो चलिए, जो भी हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत तनाव है, पेन है, दुख है, फेल्योर है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उससे घबरा करके किसी ने आत्महत्या कर लिया। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वो आगे की लाइफ के लिए कभी भी प्रमोट नहीं होगा जब तक कि वो अपने इस कार्मिक अकाउंट को क्लियर नहीं कर ले। जैसे कि मान लीजिए क्लास टेंथ का बच्चा है, वो एग्जामिनेशन हॉल में जब उसके फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, टेंथ के एग्जाम चल रहे हैं, और वो या तो एग्जाम दे ही नहीं रहा है या बार बार एग्जामिनेशन हॉल से भाग आ रहा है, तो वो कभी भी आगे की कक्षा के लिए प्रमोट नहीं होगा। वो कितनी भी पढ़ाई कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक वो अपना एग्जामिनेशन नहीं देगा, वो क्लियर नहीं करेगा, वो आगे की क्लास के लिए प्रमोट नहीं होगा। क्वेश्चन पेपर उसके चाहे कितने भी टफ हो, चाहे सिंपल हो, कोई भी हो, जब तक वो उसको क्लियर नहीं कर लेगा, वो आगे की पढ़ाई के लिए प्रमोट नहीं होगा। सेम चीज हमारी लाइफ के लिए होता है। मैंने पिछले वीडियोस में बतलाया है कि हमारी लाइफ में जो स्ट्रगल आते हैं, जो प्रॉब्लम आते हैं, जो कुछ आते हैं, वो हमारे क्वेश्चन पेपर हैं। उनको सॉल्व किए बिना हम आगे की लाइफ में प्रमोट हो ही नहीं सकते, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और अगर उससे घबरा करके, प्रॉब्लम से घबरा के कोई अगर सुसाइड कर लेता है, तो उसे फिर से वो लाइफ लेनी पड़ती है, क्योंकि उसने उस वक्त के लिए अपने शरीर को छोड़ दिया, लेकिन उसकी आत्मा में वो बोझ अभी बाकी है, उसके कार्मिक अकाउंट अभी बाकी है। उसने जो भी कर्म पास्ट में किए होंगे वो अभी बाकी है, उसका निपटारा अभी बाकी है। तो महज आत्महत्या करके वो अपने इस कर्म से मुक्ति नहीं पा सकता है। उसे फिर जन्म लेना होगा, दोबारा लेना होगा, तिबारा लेना होगा। वो जितनी बार भागेगा उतनी बार उसको जन्म लेना पड़ेगा, और हर बार उसके क्वेश्चन पेपर उतने ही टफ होते जाएंगे। जो लाइफ में जिन क्वेश्चन से वो घबरा के भागा है, क्वेश्चन का मतलब स्ट्रगल है ना, जिन पेन से वो घबरा के भागा है, वो उसको बिना चुकाए वो आगे की लाइफ के लिए प्रमोट होगा ही नहीं। वो बार बार जन्म लेगा और बार बार उन मुश्किलों को झेलेगा। इसीलिए जरूरी यही है कि अगर इस जन्म में कोई कष्ट है, कोई स्ट्रगल है, कोई पेन है, तो बेटर है कि उसको इस जन्म में झेले, उसको कंप्लीट करे, कार्मिक अकाउंट का निपटारा करे और आगे की लाइफ के लिए प्रमोट हो, ताकि अगली लाइफ अच्छी मिले। एक यहाँ पर एग्जाम्पल और देना चाहेंगे कि कोई बच्चा अगर वो क्लास के एग्जामिनेशन में फेल हो जाता है या एग्जामिनेशन से घबरा के वो भाग के घर आ जाता है, तो वो अपने पेरेंट्स के सामने नजरें नहीं मिला पाता। वो बिल्कुल बहुत गिल्ट फील करता है अपने पेरेंट्स के सामने, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो फेल हो गया या वो भाग के आ गया। सेम चीज हमारी इस लाइफ के साथ होता है। अगर सुसाइड करके हम वापस चले जाते हैं अपने उस दुनिया में, आत्मा लोक में हम जाते हैं, तो हमारे जो गाइडिंग एंजल होते हैं उनके सामने हम उसी हारे हुए विद्यार्थी की तरह रहते हैं जो लाइफ के एग्जामिनेशन से फेल होके आया है। और वही गिल्ट की फीलिंग हमारे अंदर रहती है कि ईश्वर ने हमें इतना खूबसूरत शरीर दिया, उसकी कदर हमने नहीं की, थोड़े टफ क्वेश्चन पेपर्स थे, उससे घबरा के हम वापस आ गए। तो उस आत्मा के ऊपर भी बहुत बोझ रहता है, उसे बहुत ग्लानि फील होती है। करने को तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, बट उसके बाद उन्हें बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है। थोड़े कर्मबंधन है, इनको बेटर है कि निपटा लिया जाए। और यहाँ पे हमारे जो भी आत्महत्या करते हैं उनके दो तरीके के कार्मिक अकाउंट बनते हैं। पहला, उनके खुद की हत्या का पाप, अपने शरीर को भी खत्म किया, एक पाप है, पहला उनका ये कर्म हुआ बंधन।
दूसरा कि अपने प्रियजनों को वो इस अवस्था में छोड़ के आ गए हैं, उन्होंने खुद को सुसाइड करके अपने शरीर से तो वो निकल गए, लेकिन अपने प्रियजनों के लिए पूरी लाइफ के लिए उनको एक दर्द दे दिया। ये दर्द बिछड़ने का, उनकी आत्महत्या करने से उनके परिवार पे जो बीता, उसका भी कार्मिक अकाउंट उन्हें बनता है और उन्हें ये 2 कार्मिक अकाउंट भी उनको निपटाने होते हैं। तो आत्महत्या किसी भी तरीके से सही नहीं है, और जो क्वेश्चन पेपर है उसको करके ही अगर हम आगे बढ़े तो हम ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। अगली लाइफ हमारी उतनी ही कूल होगी, उतनी ही अच्छी होगी जितना हम यहाँ पे निपटा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ईश्वर की दी हुई जो ये शरीर है, इसकी कद्र करनी चाहिए। कितने भी स्ट्रगल है, कुछ भी है, कितने भी पेन है, उसको जरूर हमें समझना चाहिए। एक क्वेश्चन लोगों के मन में आ सकता है कि जिनका कोई नहीं है उनको क्या, जिनके पीछे रोने वाला कोई नहीं है उनका क्या। तो यहाँ पे बताना चाहूंगी कि अगर उन्हें ऐसी लाइफ मिली है कि उनके पीछे रोने वाला कोई नहीं है, परिवार में कोई नहीं है, तो भी ये बंधन ठीक नहीं है, तो भी मेरे कहने का था, तो भी ये स्टेप ठीक नहीं है, आत्महत्या ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आज उनको ये लाइफ मिली है कि वो लोनली है, वो अकेले हैं, उनके लिए रोने वाला कोई नहीं है, तो ये भी किसी ना किसी कार्मिक अकाउंट का ही फल है। तो बेटर यही है कि अगर आपकी लाइफ में अभी ये चीज लिखी है कि आप अकेले हैं, तो जो भी स्ट्रगल, जो भी पेन, जो कुछ भी आ रहा है, बेटर है कि आप उसको इसी जन्म में झेलें, इसी जन्म में खत्म करें, अच्छे से खत्म करें, ताकि आपकी अगली लाइफ यूं अकेलेपन वाली ना हो, है ना। तो जो कुछ भी लाइफ में आ रहा है वो आपके क्वेश्चन पेपर है, उसको सॉल्व करें और आगे बढ़े। नहीं तो अगर इस लाइफ के प्रॉब्लम को झेले बिना, निपटाए बिना आगे की लाइफ में प्रमोट नहीं हो सकते हैं। बार बार उसी के लिए जन्म लेना पड़ेगा। आत्महत्या करके जो निकल जाते हैं उनको बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा, कार्मिक अकाउंट को निपटाना ही पड़ेगा। और क्वेश्चन पेपर जैसे जैसे वो जितनी बार वो सुसाइड करेंगे, क्वेश्चन पेपर भी टफ होगा, ट्रेनिंग भी टफ होगी, लाइफ भी टफ होगी। ठीक वैसे ही जैसे बिना 10th पास किए एडमिशन आगे की क्लास में नहीं हो सकता, चाहे आप कितनी बार भी फेल हो, कितनी बार भी भागो, आपको एग्जाम देना होगा आगे की पढ़ाई के लिए। यही चीज़ हमारी लाइफ के साथ भी होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।